तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास 9 चल रही है, मैथ चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 और इसका आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें देखो क्या करना है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। देखो साफ साफ कहा है इसने, k का मान ज्ञात करना है। और यहां से देखो इसने बोला है k - 1 px, ये जितने भी px हैं, ये जितने भी px हैं, px मतलब ये जो बहुपद है इनका क्या है, गुणनखंड है। कौन है ये, साफ साफ कहा है इसने हमें कि x - 1 इन जितने भी बहुपद हैं इन सबका क्या है, गुणनखंड है। अगर ये इन सबका गुणनखंड है, अगर ये इन सबका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये x - 1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और इक्वल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो चलो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो फिर से समझ लो भाई, साफ साफ कहा है इसने हमसे कि ये जो है ना, इन बहुपदों का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये px, ये क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0। तो हमें 0 रखनी है। और इसने हमें क्या बोला है, x - 1। तो इसको पहले लिख लेंगे हम, इजिकल टू में 0 लिखो, माइनस का इधर आके क्या जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये px हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, px हमारा क्या आ जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि ये उसने बोला ना, ये इसका क्या है, px का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब ये है कि ये px जो है वो 0 आएगा। तो हम यहां रखेंगे इसको 0 और x की जगह क्या रखेंगे, 1। भाई हमने निकाला ना x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रखेंगे। क्या है x की वैल्यू, 1, तो 1 प्लस का k। अब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का एक और k। एक और एक कितने होते हैं, 2। प्लस का इधर आगे क्या जाएगा, माइनस का 2। यानी हमारे k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई माइनस का 2। देखो फिर से समझ लो और ध्यान से समझ लो, इसने हमसे कहा है कि x - 1 px का एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है इसका मतलब तो ये हुआ ना कि x - 1 जो है px की का क्या है, इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर इस बहुपद का गुणनखंड है, अगर इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि ये जो px है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में भी पढ़ाया है कि हम क्या करते थे, पहले ये निकल गई वैल्यू, इसको इसमें रखते थे और सोल्व करके देखते थे कि क्या ये 0 आ रहा है या नहीं। 0 आता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। तो इसने बोल दिया है ना पहले ही बोल दिया है कि जो px है, px का गुणनखंड है। कौन है, x - 1। ये जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। और गुणनखंड का मतलब ये है ना कि जो px है वो क्या आएगा, 0। यही समझने वाली बात है। तो ये मत सोचो कि ये 0 कहां से आ गया, 0 कहीं से नहीं आया। इसने बोला है कि गुणनखंड है, तो गुणनखंड का मतलब है कि ये 0 है। 0 होगा तभी तो गुणनखंड होगा ना वो। तो हमने यही किया। अब x की वैल्यू क्या थी, 1, माइनस की तरह के प्लस हो गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई, हमने यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया और इसको सोल्व किया, प्लस किया, 1 और 1 2, प्लस का तरह के माइनस, तो k की वैल्यू आ गई -2। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी क्वेश्चन में सारे ऐसे ही होंगे। आपको px 0 रखना है, जो भी x की वैल्यू की रखनी है और सोल्व करनी है और देखनी है कि k का मान क्या आ रहा है। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आई होप कि समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो है गुणनखंड है इसका, px का। px क्या है, यहाँ भी px है, यहाँ भी px है और ये भी px है और ये भी px है। यानी कि इन सबका गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये जो px है क्या होगा, ये 0 होगा।
पी एक्स क्या होगा 0। एक्स का मान रखना है इसमें और सोल्व करना है और के का मान निकाल देना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। अब करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है इसका सेकंड। तो ये हो चुका है, इसका के का मान क्या आया है -2। अब अगले वाले पे चलो, चलो अगला क्या कहता है, 2x² प्लस kx प्लस √2, यही है। चलो आगे देखो, px क्या आ जाएगा 0, 2, x कितना है 1, तो 1 रखेंगे, प्लस k, x कितना है 1, दो, एक का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, k को 1 से गुणा करोगे तो k ही आएगा, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करोगे 2। अब देखो ये प्लस का इधर निकल जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का इधर निकल जाएगा माइनस का, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? हो गया है तो k का मान ये आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो k का मान आ गया है ये, ठीक है। चाहो तो कैसे भी कर लो, इसको पहले ले आओ या इसको पहले ले आओ। इसको पहले ले आओगे तो क्या होगा माइनस का √2, ये भी माइनस का 2, k का मान ये भी आ सकता है, मतलब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ही सही है। कुछ बच्चे इसको ले आते हैं पहले, कुछ बाद में इसको ले आते हैं, कैसे भी कर लो। इसको लाओगे तो बाद में ये आ जाएगा, इसको पहले लाओगे तो बाद में ये आ जाएगा, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब चलो अगला, थोड़ी गलती हो गई थी, ये सेकंड वाला था। अब हम करने वाले थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, px = kx² माइनस का √2 x प्लस, और हमारा देखो मैं साइड में कर देता हूँ, ये जो था x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या है 1 है, हमें यहाँ रखनी है। कहाँ रखनी है? हमें इनमें रखनी है। px क्या हो जाएगा 0, k x कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, x कितना है 1। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस प्लस माइनस, √2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा √2 प्लस का 1। आगे देखो k को 1 से गुणा करोगे क्या आएगा, k ही आएगा, माइनस का √2। अब आगे देखो क्या होगा, देखो ये माइनस का है, इधर आगे क्या जाएगा प्लस का, और ये भी प्लस का, इधर क्या क्या जाएगा माइनस का। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास k की वैल्यू आ गई ये, k का मान क्या आ गया हमारे पास √2 - 1। तो बहुत आसान था, ठीक है। x की जगह रखना है, x की जगह 1 रखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको √2 को 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा, प्लस का 1 k को 1 से गुणा करोगे k ही आएगा। ऐसे क्या ऐसे, अब ये माइनस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का था इधर आगे क्या जाएगा माइनस में। बस यही करना और कुछ नहीं करना, k का मान निकल गया। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये बचा है बस, चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इससे आसान अब क्या होगा बच्चों बताओ, इससे आसान तो कुछ भी नहीं होगा। अब
तो भाई के का मान निकाल लोगे ना, निकाल लोगे? अब तो निकाल लेना चाहिए भाई, अब तो समझ में आ गया है। गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है? पी एक्स जीरो है, जीरो रख दो, जीरो रख दो, जीरो रख दो। चलो अगला देखो, के एक्स स्क्वायर। यह बार बार मैं भूल जाता हूं, इसका ध्यान रखना। हाँ, इसका ध्यान रखना। हम लोगों ने गलती कर दी थी, आप लोगों ने, मैंने गलती कर दी थी इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड नहीं लिखा था मैंने, फर्स्ट ही लिखा छोड़ दिया था यहाँ पर, है ना? आप मत देख, ध्यान से देखना, वो वाला गलती मत कर देना। पी एक्स क्या है? जीरो, जीरो ही है, जीरो ही है। के एक्स है, एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा? माइनस, ये वन है, इसका स्क्वायर कर दो। एक्स क्या है? वन प्लस का के। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। तीन को एक से गुणा करोगे तीन, के को एक से गुणा करोगे कितना आएगा? के ही आएगा। ये माइनस का था, ये माइनस का है ना, इधर आगे क्या जाएगा? प्लस का। क्या बच गया? के, ये वाला के और ये वाला के। के और के कितने हो गए? 2k। भाई के और के कितने हो गए? 2k हो गए ना, जोड़ोगे ना। अब ये गुणा का है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग का। तो k का मान कितना आ गया? 2, 3/2। कितना आ गया? 3/2 आ गया k का मान। तो इस तरीके से हमने k का मान निकाल लिया है, इस तरह से आपको करना था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है? कुछ भी नहीं था, गुणनखंड है ये जो है px का गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि px जो है जीरो है, बस इसी का ध्यान रखना था हमें। जीरो रखते गए, x का मान रखते गए, सॉल्व करते गए, k का मान निकलता गया अपने आप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ओके? और आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जल्दी ही सफल होंगे, जरूर ही सफल होंगे, आप मेहनत कर रहे हो तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।